परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। भाई मनुष्य की बुद्धि तो बड़ी हो जाएगी ना अगर वो उसे समझ गया तो। उसने अपना परिचय तो नहीं दिया है ना किसी को। अब वहां जाकर बुद्धि की क्या औकात है कि वो बुद्धि से जो चीज परे है, बुद्धि उसको कैसे जान लेगी। बुद्धि से परे है ना वो सब मामला। तो वहां वहां क्या क्या कह लेगा कोई, क्या कह सकता है उसके बारे में। वहां बैठे रहो तुम, कितना कितने रोज जाकर वहीं बैठे रहो तुम उस जगह पर जाके, लेकिन वहां जाकर कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए शून्य का शून्य। लेकिन वो जो शून्यता है वो भी तो खाली नहीं है, उसके अंदर तो है बहुत कुछ है। उसके अंदर भी देखा जा रहा है बहुत कुछ। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है, वो इतना महीन है, बारीक, उसके बारे में बुद्धि कैसे जान लेगी जो कि बुद्धि से परे है। बुद्धि तो समर्पण कर देती है। तो बुद्धि से ही जब जाना जाता है सब कुछ, सारी चीज बुद्धि से ही तो जानते हो आप। तो बुद्धि तो चक्कर काट जाती है वहां पे, ये क्या है। तो ये कौन चला रहा है इसे, ये सारी चीज को, ये इतना सारा, ये कौन चला रहा है। भाई परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, और ये भी नहीं कह सकते कि हम परमात्मा नहीं है। कोई तो है ना। लेकिन यहाँ एक चीज मैंने ये देखी थी कि जो ये एक चेतना माया है जो ये दर्शा रही है, ऐसे ही एक चेतना, जागृत प्राणमय चेतना, उनका भी दर्शन हमने करा। प्राणमय चेतना, जब आपका इतना अंदर साफ हो जाता है, तो जो वो प्राणमय चेतना है वो स्वयं सतगुरु है, गुरु है वो। और वो आपका मार्गदर्शन कर रही है, आगे 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 आपको किधर जाना है, तो स्वयं मार्गदर्शन करती है। तो जो वो चेतना है, जो वो माता जगदम्बा है, जो माँ है, वो मार्गदर्शन करती है बहुत अच्छे वाला। प्राणमयी माता है वो, प्राण है उनमें, ऐसे मनुष्य जैसी है, जैसा मनुष्य है ऐसी है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली, सब कुछ करने में समर्थ। अगर हम गुरु रूप में उनकी आराधना करें, मतलब उनसे प्रेम करें, तो मुझे ऐसा लगा कि वो शीघ्र आपको आपके वहां स्थान देती है, क्योंकि वो तो हाजिर नाजिर है। तुम तो अभी कुछ सोचने की तरफ चलोगे, वो तो पहले से जानती हैं कि क्या सोच रहा है ये, क्या क्या प्लानिंग कर रहा है ये आगे वाला बैठ के। जी, वो तो सब कुछ जानती है। तो भाई समर्पण करो और चलते रहो। मार्गदर्शन जो करे वो गुरु है ना, तो गुरु रूप में उनसे प्रेम होना चाहिए, और गुरु सतगुरु ही है वो। वही तो रास्ता मार्गदर्शन कर रही है, आपको क्या पता है कहाँ जाना है ना। तो जहां आप जाते हो आपसे पहले वही मौजूद है, पहले मौजूद है ना जो, तो फिर वो कौन है। और वो दृष्टि में दृष्टि डाल के बिल्कुल अच्छी तरह से बात करने का स्टाइल है। तो उनको आप कैसे क्या समझ सकते हो। वही है माँ जगदम्बा, जो मातेश्वरी है, जो पूरे जगत को चला रही है। समझ में आ रही है। हाँ, ये जागृत सत्ता है। तो हम तो कहते हैं कोई जानेगा जाना ना आ रहा। भाई कोई चलेगा तभी तो उसे पता चलेगा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। और मनुष्य के करने से तो कुछ होगा नहीं, मनुष्य को तो केवल बैठना है, बिल्कुल खाली होकर, निर्विचार। स्थान दो उनको कि वो अपना करे करे। आप अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, जो ये विचार चलते हैं, जो आपके अंदर ये सब चलता रहता है ना, इसको खाली कर दो बिल्कुल। एक स्थान बनाओ उनका आने के लिए, कि आप पधारो, आओ और अपना सिंहासन स्थापित करो। इतना हमें जगह देनी पड़ेगी।
अगर किसी मनुष्य के विचार चलते रहते हैं 24 घंटे, ये सब चलता रहता है, पता नहीं क्या चक्रव्यूह चलता रहता है, तो आप बताओ ना, कोई उतरना चाहे आपके अंदर तो कैसे उतरेगा? कैसे उतरेगा बताओ? ये इतनी सारी लहरें जो चलती रहेंगी, इतने सारे जो विचार चलते रहेंगे, है ना? इतने सारी जो बात चलती रहेंगी, मन का चक्रव्यूह चलता रहेगा, कैसे कैसे उतरेगा कोई? रास्ता ही नहीं देते हम किसी को अपने अंदर उतरने का। भाई कोई जगह खाली होगी, तभी तो वहां से कोई उतरे नीचे, कहाँ से उतरे? आगे तो आपने सारी दीवारें खड़ी कर रखी हैं। वो तो ये कहते हैं कि तू खाली कर, देख मैं आता हूँ, तू झाड़ू बुहारी लगा के साफ कर अपना सारा, देख फिर मैं आता हूँ कि नहीं आता। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर पाते। हमने तो अपने संसार का चक्रव्यूह चला रखा है। कितना सारा चक्रव्यूह चला रखा है, देखो आप कितना चला रखा है। जब आपका चित्त ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, बिल्कुल खाली, वहां नहीं है एक लकीर भी, कोई लहर नहीं, कुछ नहीं, तब आपको पता लगेगा कि आप कौन हो, तब पता चलेगा आपको। और अगर आप ये सोचो कि मैं सारी उधेड़ बुन ये मेरी चलती रहे, जगत ठगैती चलती रहे और मन के सारे क्रियाकलाप चलते रहें, सारे विकारों में मैं चलता रहूं, फिर तो कई जन्मों का सही हिसाब किताब है, कई जन्म लगेंगे। देखो पहले आपको युद्ध करना पड़ता है, पहले युद्ध करना पड़ता है ना हर चीजों से घर में, है ना? घर में मतलब अर्जुन की तरह युद्ध करना पड़ता है, घर के ही थे ना वो सारे, तो ये सारा युद्ध करना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने शस्त्र भगवान के चरण में डाल देते हैं कि ये रहा आपका धनुष बाण, मुझसे कुछ नहीं होगा, जब इतनी स्थिति आ जाती है ना, समर्पण कह रही हूं मैं इसे, तो फिर भगवान स्वयं डोर संभाल लेते हैं। वो फिर कहते हैं ये तो सारे मरे पड़े हैं ना, तू तो सिर्फ खड़ा है। तो ये चीज हम कह रहे हैं यहाँ पर कि सारे ये मरे पड़े हैं, लेकिन तू समर्पण करके ईश्वर की शरण में, गुरु की शरण में खड़ा हो जा, हाथ जोड़कर दंडवत कर खड़ा हो जा कि मुझसे कुछ नहीं होता। इसे तो समर्पण कहते हैं। जब मैं सारे शस्त्र रख दूंगा, फिर मैं तो निहत्था हो गया, अब मैं क्या करूंगा? आपने देखा है भगवान कृष्ण जगह जगह अर्जुन को बचाते हैं, बचाते हैं नहीं बचाते हैं? गीता में या कोई सीरियल देखा हो तो भगवान कृष्ण अर्जुन को जगह जगह बचाते हैं नहीं बचाते हैं? तो ऐसे ही बचाते हैं, ऐसे ही बचाते हैं वो जगत से, और ऐसे ही अपनी शरण में ले लेते हैं, ऐसे ही अपनी शरण में लेते हैं। और ये माँ जगदम्बा जो जागृत सत्ता है ना, ये आपके सारे कार्य करने का आपके नजदीक रहती है, यही रहती है ना, क्योंकि ये तो कृष्ण कृष्ण की ही तो माया है ना, ये भी यही है सब। देखो ये जो चेतना है ना, ये हम बार बार बता रहे हैं आपको, शुद्ध चेतना ही आत्मा है, ये उसी में विलीन होती है जाकर। तो इनका जो स्थान है, ये जो बाहर आती हैं, ये अति पूजनीय है, इनकी बिल्कुल समर्पण कदर करनी चाहिए। यही है सब कुछ सतगुरु टाइप, मतलब टाइप तो नहीं कहना चाहिए, वो गुरु ही है। जब मार्गदर्शन हो रहा है, जो मार्गदर्शन कर रहा है आगे आगे, तो फिर वो सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु यही करते हैं। गुरु क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। ये तो गुरुओं की भी गुरु लगाओ कि ये खुद गुरु का ही मार्गदर्शन कर रही है, तो क्या कहोगे आप उनको? तो स्वयं भगवान है ना, आत्मा है ना, तो फिर ये सारा इतना रहस्यपूर्ण है कि जब आप वहां चलोगे, पहुंचोगे, तब आप सारी चीज का दर्शन कर लोगे कि हाँ ये चीज ऐसे है। उससे पहले उससे पहले तो अभी मनुष्य जो विकारों से ग्रसित है, अपने आप को ठीक करो पहले, तब ये आगे की कहानी है। हम तो तराजू लेकर संसार में चल रहे हैं ना, कम ज्यादा करने के लिए, तो वो चीज तो वहां नहीं चलेगी, वो चीज नहीं चलेगी। वहां तो जो चीज सत्य है, सत्य में
सत्य ही होगा तो वहां पहुंचेगा। अब सूर्य है, सूर्य के सामने अंधकार तो प्रस्तुत नहीं हो सकता है? बता दो अगर सूर्य के सामने अंधेरा चला जाता हो तो। सूर्य तो जरा सा निकलेगा, अंधकार देखो सुबह दिन होने लग जाता है। जब सूर्य जरा सा थोड़ा सा ऊपर होता है, बिल्कुल चांदना हो जाता है। और जैसे जैसे सूर्य आता है अंधेरे का कोई नामो निशान नहीं होता ना। तो फिर अगर हम अंधेरा मन को लेकर बैठे हैं, जो अंधकार है, तो फिर आप बताओ आप परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं? आप हो वही, आप हो वही, लेकिन ये जो युद्ध क्षेत्र है, यहाँ आपको बहुत समझ कर संभल कर चलना पड़ेगा युद्ध क्षेत्र में। अर्जुन तो महारथी था ना, तब भी उन्हें अपना समर्पण कर दिया था श्री कृष्ण को। और हमारे पास तो हम कहाँ के महारथी हैं, हम तो संसार चलाने के महारथी हैं। हम संसार चला रहे हैं, देखो कैसे चला रहे हैं ना संसार को। जो स्वप्न मात्र है, जो सपने में सपना देखा जा रहा है, एक तो संसार स्वप्न है और एक हम सपना देख रहे हैं, सपने में सपना कर रहे हैं, उसी में ही हम सारा संजोते रहते हैं, और जबकि वो सपना है। कोई चीज देखते हो ना कि शुरू होती है फिर वो अंत हो जाती है, पता ही नहीं चलता वो कहाँ चली गई। कोई भी काम हम करते हैं, थोड़े दिन बाद उसका पता ही नहीं चलता क्या करा था। है, खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं दोपहर को खत्म, दोपहर को खाते हैं रात को खत्म, रात को सोते हैं अगला दिन फिर वही हो जाता है। फिर वो सारे क्रियाकलाप चलते हैं, फिर वो फिर समाप्त, अगले दिन फिर शुरू हो जाता है। फिर बाहर सारे कार्य कर लेते हैं, रोज नौकरी करने चले जाते हैं, है ना, सारा दिन परेशान होते रहते हैं, शाम को आते हैं, खाते पीते हैं, थक के बिस्तर पर सो जाते हैं, सवेरे उठ के फिर वही भगदड़ हो जाती है, फिर चले जाते हैं ड्यूटी, फिर हम थकते ही नहीं है, फिर हम करते रहते हैं सारा काम। ऐसे धीरे 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 सारा जीवन निकल जाता है और रिटायरमेंट पे आ जाते हैं लोग। वो से 60 साल के हो गए, पता ही नहीं चलता है। अब क्या करोगे? अब भक्ति होगी 60 साल की उम्र में? भक्ति तो जवानी में करनी थी ना, ताकि घंटा डेढ़ घंटा बैठ के ध्यान कर लेता। फिर ना तो कमर होगी, ना टांगे, ना घुटने, ना स्वस्थ है, कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या कर लोगे? फिर थोड़े दिन बाद जगत से पत्ता कट जाएगा, अगले जन्म में फिर आ जाना, क्योंकि अभी तो बहुत ही इच्छाएं रह गई थी, अभी वो पूरी करनी थी। माया कहती है तथास्तु, चलो पूरी कराओ फिर जाओ, फिर आ जाओ यहाँ जगत में सब कुछ देखने, जो भी देख रहे हो ना ये फिर आ जाओ, फिर ऐसे ही करते रहना सारा सारा जीवन, फिर चले जाना, अगले जीवन में फिर आ जाना। फिर कोई जरूरी थोड़ी है मनुष्य का जीवन मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। फिर पता नहीं कितने जन्मों का गैप आएगा बीच में, फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर कोई ढंग का गुरु मिले ना मिले, है। इतना तो पक्का है कि हम तो मिलने वाले हैं नहीं तुम्हें, ये तो ग्रांटेड है, हम नहीं मिलेंगे और ना हम आएंगे। अब तुम जानो, हम बता रहे हैं, जो अगर कुछ करोगे तो कर लोगे ना, अभी तो करना चाहिए, अपना कल्याण कर लो। देखो यहाँ तो कोई सुख पड़ा नहीं है, आप देख रहे हो कितने सारे सुख है आपको, आप सुख भी देख रहे हो, दुख भी देख रहे हो, है ना। तो वैसे अगर देखा जाए तो अगर हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं संसार में रहते हुए, अगर हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि संसार बुरा है, ऐसा नहीं है। अब मैं तो देखो मैं यहाँ रह रही हूँ ना, है ना, यहाँ रह रहे हैं लेकिन नृत्य है पैरों में, मतलब एक उत्साह है, एक मतलब कि जो बचा हुआ जो समय है, बस हमें ऐसे लगता है कि अब ये बस थोड़ा-सा समय है, बस राज़ी-खुशी बढ़िया-बढ़िया से इसको निकाल लो और फिर कौन आ रहा है? तो इसलिए हम मज़े में जी रहे हैं, है कि नहीं? कि थोड़े दिन का है, इसे भी देख लो जगत को, फिर क्या देखना है? तो ये भी एक चीज़ है ना हमारे पास कि हमने क्या फिर देखना है? अभी देख लो क्या-क्या है, अपना खुशी से अपना नाचो, झूमो, है? अपना कार्य किसी का कंप्लीट हो जाता है, फिर वो क्या करता है? फ्री है ना फिर वो देखता है कि लोग क्या कर रहे हैं, फिर इनकी मारी दुखी होता है थोड़ा-थोड़ा, कि ये क्यों नहीं करते भई ये क्यों नहीं करते? इस मौज में तो ये भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं आते। फिर अब वो जो होते हैं आत्मज्ञानी, वो भी अपने शस्त्र फेंक कर खड़े हो जाते हैं, भई कोई आएगा तो ठीक,
नहीं आएगा तो ठीक, बता तो रहे हैं, कोई आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। तो ऐसे ही अब हम बता रहे हैं 2 घंटे अपनी जो सेवाएँ दे रहे हैं। कोई कर लेगा तो ठीक, कोई नहीं करेगा तो ठीक। अबे किसी को संसार अच्छा लग रहा है, तो अपना चलते रहो। हर किसी को ये लगता है कि संसार में बहुत तपिश है, बहुत दुःख है, जो मेरे से सहन करने का नहीं है, तब वो सोचता है कि सुख को ढूँढ लूँ अब किधर है। तो फिर वो चलता है प्रभु की तरफ, क्योंकि वो तो बंसी बजा रहा है। सुख में बजती है ना बंसी, वो बंसी बजा रहा है, हम भी बजा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी बजा रहे हैं। तो हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना। जिनका डिपार्टमेंट है, वो आप देख लेंगे, है कि नहीं? भई जिनका डिपार्टमेंट है, जो कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, अपने आप कर लेंगे, हमने क्या करना है? जो होगा देखा जाएगा, अपना समय समय चल रहा हैं? और वैसे देखा जाए तो समयातीत होने के बाद तो क्या समय क्या है? मतलब ठीक है, एक ही है, सब कुछ एक ही है। लेकिन फाटक तो बंद कर ही रखा है ना वहाँ से, इधर निकाल रखा है तुम्हारी आँखों की तरफ से। ये जो आपकी भवें हैं, ये यहाँ आँखों के ऊपर जो ये फाटक है, ये यहाँ से आँखें आपकी बाहर देख रही हैं, यहाँ से आप बाहर निकले हुए हो संसार में। भई आँखें बाहर देख रही हैं, तो आप संसार में निकले हुए हो ना, तो आँखें जब अंदर की तरफ देखना शुरू हो जाएँगी, तो संसार से विरक्ति होनी स्वाभाविक है, हो जाएगी वो तो। जिसने भीतर देख लिया, फिर बाहर थोड़ी फँसेगा। ना, ना, बाहर नहीं फँसेगा फिर। जिसने अंदर देख लिया, भीतर देख लिया, फिर वो बाहर मुश्किल है थोड़ा। देखो ऐसा क्वेश्चन मार्क है ये, जो बाहर है उसको भीतर आने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, जो भीतर चला गया फिर वो बाहर आने में मुश्किल हो रही है, फिर वो बाहर नहीं आ सकता। भई अब जो वहाँ चले गए हैं, वो तो जानते हैं ना कि वो संसार में फिर अब वापसी तो नहीं हो सकती, वापसी नहीं हो सकती उनकी। और देखने का सारा नज़रिया ही बदल जाता है। जो देख देख रहा है, मतलब उसकी दृष्टि ऐसी होती है कि है जो है चीज़ दिखाई दे रही है ना सामने, वो भी दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती है उसे, वो उसकी अपनी धुन होती है। वो लोगों को लगता है कि वो देख रहा है, लेकिन वो देखकर भी नहीं देख रहा है। वो अलग टाइप का हो जाता है, ये बिल्कुल हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि वो कैसा हो जाता है। ना उसको लेना है, ना उसको देना है, ना उसको कुछ देखने का है, वो है और नहीं है। है वही स्थिति है, जो भी हमने बताई थी कि वो परमात्मा है या नहीं है। वो मनुष्य शरीर दिखाई देता है, दे रहा है ना दिखाई, दिखाई देता है, लेकिन होते हुए भी नहीं होता है। उसकी अपनी धुन है, अपने में रमण है। तो अब वो है या नहीं है, बात तो यही है, वो है या नहीं है। जो वहाँ जिस तरह का वहाँ देखा जा रहा है, मतलब जो है वहाँ, उसके बारे में कुछ भी कहना सुनना अति मुश्किल है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और वही सेम चीज़ यहाँ घटित होती है कि वो देखते हुए भी नहीं देखता है या नहीं है, क्या है वो, कैसे है वो, सब कुछ से परे हो जाता है। अब वो है या नहीं है, ये तो वो जाने, जिसने ये सारी लीला रचाई है, ये सब कुछ किया है जिसने, उसे ही पता है कि उन्हें ये क्या कर रखा है। लेकिन तुम इसमें आए हो, तो इधर कार्य करते हुए उसे जान लो जिसने ये कर रखा है सब, है ना? तो वो चीज़ ज़रूर जाननी चाहिए जिसने ये सब कर रखा है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ़ आप अनुभव भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो वही हो। वो एक अलग चीज़ है, अलग, उसके बारे में कहना सुनना बहुत मुश्किल है। आप ये समझ लो कि एक सिर्फ़ जागरूकता है, एक जागी हुई एक चीज़ है और उसमें आप जाग जाते हो, आप जागे हुए हो, बस। इसके अलावा मतलब कुछ कहना सुनना अति मुश्किल है, क्योंकि वो परमात्मा है, आत्मा है, उसे आज तक कोई नहीं कह पाया। इसीलिए नहीं कह पाया कि कहने को कुछ है नहीं और सब कुछ है, सब कुछ है।
खाली नहीं है वहाँ पर, है। कोई जानेगा जाननहारा। आया समझ में? है? किस-किस को समझ में आया है? आया समझ में? चलो भला हो सबका। आज इतना ही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की